Hello everyone. Today in this video I will explain you chapter number 5th. The name of the chapter is exponent. So question number first is write the base and index. आपको इस क्वेश्चन में बेस और इंडेक्स लिखना है. अब बेस और इंडेक्स लिखने के लिए आपको सिंपल याद रखना है बेस किसे कहते हैं. बेस जो होता है वो आपका नीचे वाला नंबर होता है. जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको 7 रेज टू द पावर 3 दिया है, तो बेस आपका यहां पर हो जाएगा 7. जो नीचे की तरफ दिया होता है उसे हम बेस बोलते हैं. और इंडेक्स किसे कहते हैं. इंडेक्स होता है पावर को. ये जो पावर लिखी है ऊपर इसे हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स. सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी करना है आपको. सेकेंड पार्ट क्या है, 12 रेज टू द पावर 5. तो बेस हो जाएगा आपका 12 और पावर हो जाएगी, पावर मीन्स इंडेक्स, ये हो जाएगी आपकी 5. थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया है, -3 रेज टू द पावर 7 दिया है. तो बेस हो जाएगा आपका यहाँ पर जो नीचे की तरफ नंबर होता है ब्रैकेट में दिया हुआ है, यहाँ बेस है -3 और इंडेक्स होगा आपका पावर. पावर है आपकी यहाँ 7. फिफ्थ पार्ट देखेंगे. फिफ्थ पार्ट में बोला है 2/3 पावर 4. तो यहां पर बेस की बात करें तो बेस हो जाएगा नीचे वाला नंबर. नीचे आपका दिया है, नीचे मीन्स पावर के नीचे देखना है, डिनोमिनेटर नहीं देखना, फुल नंबर देखना है जो पावर के नीचे है, 2/3. और इंडेक्स क्या है आपका, इंडेक्स होता है जो ऊपर की साइड नंबर होता है, पावर 4. सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट 7 स्क्वायर लिखा है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है. तो स्क्वायर मीन्स होता है दिस मच टाइम्स. दिस मच मीन्स यहां पर पावर 2 है तो आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स क्योंकि पावर में 2 है, और 7 इंटू 7 हो जाता है 49. नाउ सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट भी इसी तरह है, 4 पावर 3. तो आप 3 दिया है पावर में तो 3 टाइम्स लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4. आंसर इज 64. फोर्थ पार्ट -3 रेज टू द पावर 4. तो यहां पर -3 है बेस में, बेस है आपका -3. तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, -3 को 4 टाइम्स लिखना है. -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3. मल्टीप्लाई के साथ माइनस साइन आ रहा है तो हर जगह आपको यहाँ सेपरेशन के लिए ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी. माइनस साइन की वजह से आप ब्रैकेट यूज करेंगे यहाँ. अब आपको यहाँ काउंट करना है कि माइनस यहाँ पर आपका कितने टाइम्स आ रहा है. इफ यू विल काउंट -1 2 3 4. तो यहाँ पर आपका माइनस जो है 4 टाइम्स है, और 4 कैसा नंबर होता है, इवन होता है. तो माइनस यहाँ पर इवन टाइम्स आ रहा है, तो जब भी इवन टाइम्स होगा तो आपको आंसर में माइनस नहीं लेना है. ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा माइनस तो आप माइनस आंसर में लेंगे. तो यहाँ पर माइनस आपने 4 टाइम्स काउंट करा है और 4 एक इवन नंबर होता है, इसलिए आंसर में माइनस नहीं आएगा. 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81. सो फाइनल आंसर इज 81. नाउ फिफ्थ पार्ट इज ऑल्सो सेम, फिफ्थ भी एग्जैक्टली सेम है. सिक्स्थ पार्ट, हाउ यू विल डू पार्ट सिक्स्थ. सिक्स्थ में दिया है 1/2 पावर 4. तो यहां पर आप 4 टाइम्स लिखेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2. 4 टाइम्स लिखेंगे और इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा. 1 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो या 100 टाइम्स, आंसर तो 1 ही रहता है. 2 को भी करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. 2 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होगा 16. तो फाइनली आपका सॉल्व करके जो आंसर आया है 1/16.
पार्ट नंबर 8, 7th पार्ट आपका 6th पार्ट की तरह है, तो वो आप खुद करेंगे। 8th पार्ट 5 रेज टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पर आपको आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कुछ डिफरेंट है हर क्वेश्चन से। यहाँ पर बेस जो दिया है 5, उसकी पावर में आपको यहाँ 0 नजर आ रहा है। तो किसी भी नॉन जीरो की पावर में 0 हो, नॉन जीरो मीन्स यहाँ पर बेस में क्या है 5, तो 5 एक कैसा नंबर है, 5 एक नॉन जीरो नंबर है, और पावर में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर में 0 होता है तो उसका आंसर 1 हो जाता है। तो न्यूमरेटर में तो आपका 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 6 की पावर 2 है, तो आप इसको 2 टाइम्स लिखें, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 1/6 इंटू 6 होगा 36। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 9, -1/6 होल पावर 3। तो यहाँ पे पावर 3 है, दैट मीन्स आपको यहाँ 3 टाइम्स लिखना है। -1/6 मल्टीप्लाई -1/6 मल्टीप्लाई -1/6। क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ माइनस आ रहा है तो यहाँ सेपरेशन के लिए हम ब्रैकेट यूज करेंगे। अब आप यहाँ माइनस काउंट करेंगे, माइनस आपका यहाँ कितने टाइम्स आ रहा है। तो अगर आप यहाँ माइनस काउंट करें 1 2 3, सो 3 टाइम्स माइनस है, और 3 एक ऑड नंबर होता है। तो जब 3 एक ऑड नंबर होता है तो आपको फाइनली आंसर में माइनस लेना पड़ेगा। क्वेश्चन सेकंड के 4th पार्ट में जो है माइनस आपका 4 टाइम्स आ रहा था। जब आपने 4th पार्ट देखा था यहाँ 4th पार्ट, तो इसमें माइनस कितने टाइम्स था, 4 टाइम्स था, जो कि इवन था, और इवन होते हैं तो इसलिए हमने माइनस आंसर में नहीं लिया था। लेकिन यहाँ 9th पार्ट में माइनस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 3 एक ऑड होता है, इसलिए आंसर में माइनस आएगा। अब न्यूमरेटर वाले 1 की मल्टीप्लाई होगी, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होगा। 6 6 जा 36, 36 6 जा करेंगे आप, 36 6 जा हो जाएगा 216। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 216। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 9th का। नाउ पार्ट नंबर 10th पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, बस आपको यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया है, इतना डिफरेंस है क्वेश्चन में। 1/3/5 होल पावर 4। यहाँ पे आपको पावर में 4 दिया है। तो सबसे पहले आप मिक्स फ्रैक्शन चेंज करेंगे, 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, उसमें 3 ऐड करेंगे तो 8/5 पावर 4। अब आप इसे 4 टाइम्स लिखेंगे, 8/5 मल्टीप्लाई 8/5, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 8 जा 64, अगेन 8 8 जा 64, तो 64 और 64 की भी मल्टीप्लाई होगी। तो आंसर होगा 4096। तो ये न्यूमरेटर में आया है 4096। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, और जब आप 25 इंटू 25 करोगे तो आंसर होगा 625। 25 का स्क्वायर जब करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आता है 625। तो फाइनली आपका जो आंसर आया वो आया है 625 डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में 4096। नाउ पार्ट नंबर 11th पार्ट देखेंगे। 11th पार्ट में आपका यहाँ क्या दिया है, 1.3 की पावर 3 दिया है। पॉइंट वाला नंबर है, डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल वाले नंबर में आप क्या करेंगे, सेम वर्क करेंगे, सेम मेथड यूज करना है आपने जैसे प्रीवियस पार्ट्स में करा है। पार्ट नंबर 11th, 1.3 की पावर आपको 3 दिया है,
तो आप इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई 1.3, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 इंटू 1.3, तो ये हो जाएगा 1.69, और एक बार 1.3 और रहता है। अब इनकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रफ में करके देखेंगे मल्टीप्लाई 1.69 की और 1.3 की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 2.197। तो फाइनली जो आपका आंसर आया है यहाँ वो आया है 2.197। नाउ सी पार्ट नंबर 12th पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है 11th की तरह, सेम वर्क करेंगे। यहाँ पर माइनस का 2.1 का स्क्वायर दिया है, तो आप इसे 2 टाइम्स लिखेंगे, -2.1 मल्टीप्लाई -2.1, माइनस की वजह से आप ब्रैकेट यूज कर लें यहाँ। माइनस आपका 2 टाइम्स आ रहा है और 2 एक इवन नंबर होता है, तो जब माइनस इवन नंबर ऑफ टाइम है तो आपको आंसर में माइनस नहीं लेना है, आंसर में माइनस आप ना लें। 21 इंटू 21 करेंगे तो 441 आएगा। डेसिमल यूज करेंगे, दोनों में 1 प्लेस पहले है डेसिमल, तो आंसर हो जाएगा 4.41। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 12। नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 3rd। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं और क्वेश्चन में दिया है 2 रेज टू द पावर डैश, 2 रेज टू द पावर डैश इज इक्वल टू 64। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, यहाँ पर 64 दिया है, इस 64 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर आपने जो 64 का आंसर फाइंड करा है वो है 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स इसे आप लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 1 6, एंड फाइनली आवर आंसर इज 2 रेज टू द पावर 6, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो 6 टाइम्स आ रहा है, इसलिए 64 को हम 2 पावर 6 के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। दैट मीन्स यहाँ पर आपको फिलअप में क्या फिल करना है, 6 फिलअप करना है। सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट भी करना है। सेकंड पार्ट में क्या है देखिए, सेकंड पार्ट में आपको यहाँ दिया है 729 इज इक्वल टू डैश रेज टू द पावर 3। तो यहाँ बेस में आपका 729 है, तो आप सबसे पहले 729 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 729 आपको यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स होता है कि आप प्राइम नंबर्स लें। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है 7 to 9, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से देखेंगे, ये 3 से हो जाएगा डिविजिबल। कैसे पता चलता है 3 से, आप इन सबको ऐड करके देख लें, 7 + 2 + 9 आंसर विल बी 18, और 18 जो है 3 के टेबल में आता है, इसलिए हम इसे 3 से कट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, दोबारा 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन विथ 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख लेते हैं यहाँ। 729 का है, कितने टाइम्स 3 है यहाँ, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन में जो लिखा था राइट हैंड पे, वहां पर आपको पावर में दिया है 3। पावर में 3 आने का मतलब है आप यहाँ पर 3 3 नंबर्स को अंडरलाइन कर लें, ये 3 नंबर, ये भी 3 है,
तो यहाँ पर आप ये जो 3 अंडरलाइन कर रहे हैं इसे आप लिख सकते हो 3 जो है 3 टाइम्स आ रहा है, ये पावर 3 हो जाएगा। ये वाले 3 भी 3 टाइम्स आ रहे हैं तो 3 पावर 3। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों की पावर में आपका यहाँ 3 लिखा हुआ है। ये जो हमने लिखे हैं नंबर, इसमें यहाँ भी पावर 3 है और यहाँ भी आपकी पावर क्या है 3। तो जब दोनों की पावर आपकी यहाँ 3 है, सेम पावर है, तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, आप दोनों पावर हटा के एक सिंगल पावर लगाएंगे एज ए होल, और इनसाइड में दोनों बेस लिख देंगे। फर्स्ट बेस इज 3 एंड सेकंड बेस इज ऑल्सो 3। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 9 पावर 3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसी तरह आपको पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 भी करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ ए प्राइम नंबर। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। आपको आंसर मल्टीप्लाई कर करके लिखना है। किसको मल्टीप्लाई कर करके लिखना है? प्राइम नंबर्स की पावर्स को। तो प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए, उनको मल्टीप्लाई कर करके लिखना है और पावर फॉर्मेट में आंसर को लिखना है। तो पहला पार्ट देखें, फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। यहां पर आपको दिया है 2025। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आप सबसे पहले प्राइम नंबर 2 लेते हैं, बट यहाँ पर लास्ट में 5 है तो ये 2 से नहीं हो सकता है। 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए आप इन सबको ऐड कर लो। 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 0 तो 9 ही होता है, तो 9 आ रहा है तो 3 से हो जाएगा ये। 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। नाउ अगेन वी विल डू इट विथ 3 अगर ये पॉसिबल है तो, अदरवाइज हम 5 से करेंगे। तो 3 से चेक कर लेते हैं ऐड करके। 7 + 6 13, 13 + 5 18, तो 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 3 से दोबारा करते हैं। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं होगा तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे 2025 का आंसर 3 है आपका 4 टाइम्स और 5 है आपका 2 टाइम्स। अब आप इसे पावर फॉर्मेट में लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि आप पावर फॉर्म में लिखें। तो पावर फॉर्म में लिखने के लिए आप 3 × 3 का मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 × 3 मतलब 3 का स्क्वायर। और आप एक काम करेंगे, यहाँ पर 3 कितने टाइम्स आ रहा है आप डायरेक्ट लिखें। यहाँ पर आपका 3 4 टाइम्स आ रहा है तो आप 4 ही लिखेंगे पावर में। 3 कितनी बार है? 4 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 5 पावर 2। तो हमने यहाँ भी प्राइम नंबर लिया है, यहाँ भी प्राइम नंबर लिया है, यहाँ पर प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट किया है और हमने पावर भी लिखी है प्राइम नंबर्स की। क्वेश्चन यही था कि आपको प्रोडक्ट, पावर, प्राइम नंबर्स के लिखने थे, तो हमने भी आंसर उसी फॉर्मेट में लिखा है। तो फाइनल आंसर हो गया 3 पावर 4 × 5 पावर 2। इसी तरह आप पार्ट नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी करेंगे। एक और पार्ट सिखा देते हैं आपको। पार्ट नंबर थर्ड देखिए। थर्ड पार्ट है 6050, 6050। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर लेंगे। तो प्राइम 2 नंबर है सबसे पहला प्राइम नंबर, और ये 2 से डिविजिबल भी हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, और जब लास्ट में 0 होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो हम इसे 2 से करते हैं। 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो आप 3 से चेक करें। 3 से चेक करने के लिए आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये 3 से नहीं होगा, तो आप 5 से करें। 5 6 जा 30, remainder is 0, nothing is remaining. Now we will take next number is 2. 2 is not divisible by 5, so what we will do, we will take 5 0 जा 0, और जब 0 को 2 में से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही रहेगा। वो 2 और नेक्स्ट 5 मिलके बन जाएंगे 25, 5 5 जा 25। अगेन विद 5 we will do 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5।
121 जो है सिर्फ 11 के टेबल में आता है। 11 1 जा 11, रिमाइंडर 1, 1 और नेक्स्ट 1 मिलकर बन जाएंगे 11, 11 1 जा 11, अगेन विद 11, 11 1 जा 11। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 6050 का जो आया है 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। और आप पावर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? 2 पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, क्योंकि एक ही 2 है आपके पास, तो 2 की पावर 1। और पावर में 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता है। 5 की पावर कितनी लेंगे? 2, और 11 की पावर 2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 3rd। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए पावर ऑफ ए प्राइम नंबर। यहां पर भी आपको पावर ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट देखें, 5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3। तो यहां पर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है? यहां पर आप अगर ऑब्जर्व करें क्वेश्चन में ध्यान से, तो क्वेश्चन में बेस आपके यहाँ सेम है। यहां भी बेस और यहां भी बेस आपका क्या है? 5 है। दोनों बेसेस आपके 5 हैं और बीच में आ रहा है आपका प्रोडक्ट का साइन। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो जब भी आपके बेस सेम हो और दोनों बेसिस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो ऐसे में आपको क्या करना होता है? बेस को आप एज इट इज लिखेंगे, बेस को कुछ नहीं करना है, और दोनों पावर्स को आपस में ऐड कर देना है, 4 + 3। पावर हमेशा छोटी लिखी जाती है और बेस को हमेशा थोड़ा लार्ज करके बनाते हैं। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 7। तो यहां पर आपको सिंपल याद रखना है कि अगर आपका बेस सेम होते हैं और दोनों बेसिस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों पावर्स को ऐड कर देना है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसी तरह का आपका पार्ट नंबर 3rd भी है। थर्ड पार्ट अगर आप ऑब्जर्व करें, तो यहां पर थर्ड पार्ट में आपको फर्क इतना नजर आएगा कि बीच में डिवाइड साइन है। थर्ड पार्ट है आपका 7 पावर 4 डिवाइड 7 पावर 3। तो यहां फर्स्ट और थर्ड पार्ट में क्या डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे आप? फर्क सिर्फ इतना है कि फर्स्ट पार्ट में तो आपका मल्टीप्लाई था और ये जो थर्ड पार्ट है उसमें आपका डिवाइड आ रहा है। और बेस तो यहां पर भी सेम है, तो यहां पर आप दूसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। दूसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है? यहां पर हमारा डिवाइड आ रहा है बीच में, तो बेस को तो आप एज इट इज लिखेंगे और डिवाइड में फर्स्ट पावर माइनस सेकेंड पावर करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 पावर 1, और 7 की पावर 1 का आंसर क्या होगा? 7। किसी की भी पावर अगर 1 होती है तो आंसर वही आता है। तो आप यहाँ याद रखेंगे, बेस सेम होने से मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है और डिवाइड में पावर माइनस होती है। इसी तरह आप पार्ट नंबर 4th भी करेंगे, 5th भी करेंगे, 6th भी करेंगे। 6th क्या है? एक बार 6th देख लेते हैं। 6th पार्ट 11 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 11 पावर 4। यहाँ पर फर्स्ट वाले 11 में आपको पावर कुछ नहीं दी है, तो यहाँ पर आप पावर खुद लेंगे, जिसमें कुछ भी पावर नहीं होगी वहां पर पावर है आपकी 1। तो यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करें, सारे के सारे बेस आपके क्या हैं? सिमिलर हैं, सेम है। 11 बेस, यहाँ भी 11 बेस, यहाँ भी 11 बेस, और बीच में सबके क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई साइन। तो पावर आपको ऐड कर देनी है। बेस को आप 1 टाइम लिखेंगे बड़ा करके, और पावर छोटा छोटा लिखना होता है, 1 + 2 + 4। सारी पावर्स मल्टीप्लाई की वजह से प्लस होंगी, तो फाइनली 11 का पावर जो आएगा वो आएगा 7। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नाउ सी अनदर पार्ट, पार्ट नंबर 8th। 8th पार्ट भी इसी तरह का है। -2 पावर 3 मल्टीप्लाई -2 पावर 4। तो यहां पर भी आप ऑब्जर्व करेंगे, दोनों के दोनों बेस आपके क्या हैं? सेम है। पहला बेस -2, दूसरा बेस भी आपका -2 है।
तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, बेस को एज इट इज लिखना है, बेस में कुछ नहीं करना, और पावर को मल्टीप्लाई की वजह से आपस में क्या कर देना है, प्लस कर देना है, 3 + 4, क्योंकि यहाँ दोनों बेसिस के बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए पावर ऐड हो जाएंगी। तो फाइनली -2 पावर आंसर आएगा 7। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब देखेंगे पार्ट नंबर 9th पार्ट है आपका 2⁴ होल पावर 2। तो यहाँ आप थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। थर्ड लॉ क्या कहता है, एक पावर आपकी यहाँ ब्रैकेट के इनसाइड में दी है और दूसरी पावर आपकी, ये फर्स्ट पावर है इनसाइड द ब्रैकेट और सेकंड पावर कहाँ है आपकी, आउटसाइड द ब्रैकेट। तो ऐसा अगर कुछ ऑब्जर्व करेंगे आप, तो बेस को तो एज इट इज लिखना है, इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 2⁸ तो यहाँ पर आपको क्या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है, बेस को एज इट इज लिखना होता है, इनसाइड पावर ब्रैकेट के अंदर वाली और आउटसाइड पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे आपने दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। सो लाइक दिस यू हैव टू डू पार्ट नंबर 9। नाउ रिमेनिंग पार्ट्स यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ because all the parts are same as I had explained you here. Now all of you see question number 6th. Sixth question. Fill in the blanks. First part. 2⁴ इक्वल टू, सॉरी यहां पर आपका होल पावर में डैश भी दिया हुआ है। क्वेश्चन है 2⁴ होल पावर डैश। तो यहां पे आप होल पावर में डैश दिया है और इक्वल टू में बोला है 2⁶। तो आपको यहाँ क्या करना है, सबसे इजी वे ये है कि आप यहाँ इस फिलअप में x एज्यूम कर लें। आप क्या करेंगे, ये जो खाली जगह है आप मान लेते हैं कि इसमें यहाँ पर x है। अब बेस को एज इट इज लिखना है और यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करें। इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर, जो अंदर और बाहर पावर होती है, उनकी आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे और इक्वल टू में आप एज इट इज लिखे रहेंगे 2⁶। तो ये हो जाएगा 2 पावर 2x इज इक्वल टू 2⁶। अब बीच में आ रहा है आपका, दोनों बेसिस के बीच में जो है वो इक्वल का साइन है, यहां पर इक्वल गिवन है, बेसिस सेम है और दोनों बेसिस के बीच में इक्वल है। तो जब भी बेस सेम होंगे और आपके बेसिस के बीच में इक्वल होगा, तो ऐसे में आपको कंपेयरिंग करनी होती है दोनों साइड पे। तो आप यहां पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करने पे क्या होता है, बेस सेम जो है वो कट जाएंगे और पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी। 2x इज इक्वल टू 6, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है इसलिए दोनों पावर को हम आपस में क्या करेंगे, इक्वल ले लेंगे। यहाँ पर 2 और x के बीच में आपका मल्टीप्लाई साइन है, तो x का आंसर हो जाएगा 6/2, क्योंकि यहाँ जो चीज मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड पे जाके डिवाइड होगी और इन्हें कट कर देंगे। तो फाइनली x का आंसर क्या आ जाएगा, 3। Now see another part number 2nd. सेकेंड पार्ट में आप जो है सिंपल डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसमें आपको x एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको बोला है लेफ्ट हैंड पे देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड पे 3 की पावर इनसाइड है और 1 पावर आउटसाइड है। तो सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप यूज करें, इनसाइड और आउटसाइड पावर दोनों आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर में क्या है, 3⁻⁻⁻। तो आप जब यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3 की पावर 7 3 जा आएगा 21। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ डैश में क्या फिल करेंगे, 21 फिल करेंगे। तो फाइनल आंसर आपका यही हो गया, इसमें आपको x मानने की जरूरत भी नहीं पड़ी। थर्ड पार्ट करेंगे तो थर्ड पार्ट में आपको x एज्यूम करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट 5 की पावर डैश होल पावर 8 इज इक्वल टू 5 पावर 40। तो यहां पर आपको इनसाइड में x एज्यूम करना पड़ेगा। मान लेते हैं अंदर जो पावर है वो आपकी कितनी है, पावर
x एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ फिलअप में कुछ नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पर फिलअप में मान लेना है कि लेट से यहाँ आपकी x पावर है। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, बेस को तो एज इट इज लिखना है, इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी और इक्वल टू में सेम लिखेंगे 5⁻⁴ और मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 8x पावर में और यहाँ 5 की पावर में 40। क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे आपके दोनों बेसिस क्या हैं, सेम हैं, ये दोनों बेसिस सेम है और बीच में आ रहा है इक्वल। तो ऐसे केस में जब आपका बीच में इक्वल होता है तो आपको वहां कंपेयरिंग करना होता है, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करने पे क्या होगा, जो चीज आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे सेम है उसे आप इग्नोर कर देंगे, उसे आप कट कर देंगे, छोड़ दें आप उसे। तो बेसिस को छोड़ दिया और पावर को आपस में इक्वल ले लिया, लेफ्ट हैंड पे पावर 8x, राइट हैंड पे पावर 40, यानी 8x को आप इक्वल ले लेंगे 40 के, 8 को यहाँ लेफ्ट हैंड से हटाकर राइट हैंड में डिवाइड में ले आएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा x का 5। So finally x answer we will get here 5. Now see another part number fourth. फोर्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है, 2 मल्टीप्लाई डैश होल पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 3। यहां पर आपको फिलअप में कुछ नहीं दिया है तो आप फिलअप में x ले लेंगे। अब ये जो बाहर पावर है आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। कैसे, पहला तरीका तो ये है कि आप 2 और x की मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 और x की मल्टीप्लाई करके 2x बन जाएगा, पावर में 3 ही रहेगा। यहाँ पर दोनों की पावर आपकी सेम है राइट हैंड पे, तो जब दोनों की पावर सेम है तो आप इसको सेपरेट ना लिख के एक ही टाइम लिखेंगे होल पावर में। किसकी होल पावर में, 2 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर, ये और ये ब्रैकेट में लिख दिए और दोनों पावर 3 को हमने होल पावर में बना दिया, यानी 2x पावर 3 इज इक्वल टू 10 पावर 3। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में पावर्स आपकी सेम है और बीच में आ रहा है इक्वल का साइन, तो कंपेयरिंग करेंगे दोनों तरफ, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करने में क्या होता है, जो आपकी सेम चीजें हैं आप उसे कैंसिल कर देते हो, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में बेस तो सेम मिलेगा नहीं, लेकिन पावर जरूर सेम है दोनों की। लेफ्ट हैंड में पावर 3 है, राइट हैंड में भी पावर आपकी 3 है और बीच में आ रहा है इक्वल का साइन, इसलिए आप कंपेयर कर जब करेंगे तो बेस तो इक्वल ले लेंगे आपस में क्योंकि वो सेम नहीं है, और जो सेम चीज थी पावर 3 और पावर 3 आप उन्हें छोड़ देंगे, उसे इग्नोर कर दें, उन्हें कट कर दिया, तो बचेगा क्या, 2x इज इक्वल टू 10। 2 को यहाँ डिवाइड में ले आएंगे राइट हैंड में, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, तो फाइनली आपका आंसर जो आ जाएगा x का 5 आ जाएगा। ये तो आपका फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हैं, सेकंड मेथड में आप ये जो पावर 3 है, क्वेश्चन था आपका, सेकंड मेथड आपको बता देते हैं, और अनदर मेथड 2 की भी पावर में आप 3 लिखें और जो x माना था उसकी भी पावर में आप 3 लिखें, क्योंकि ये जो होल पावर 3 दिया है ये होल पावर 3 दोनों की पावर 3 माना जाएगा, तो 2 की भी पावर ले लिया हमने और x की भी पावर ले लिया है, और इक्वल टू में राइट हैंड पे आपका क्या है, राइट हैंड पे आपका है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब आप दोनों साइड्स पे कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग, तो सेम चीज राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की आप कट कर देंगे, छोड़ देंगे, ये पावर भी आप छोड़ देंगे, x की पावर 3 और 5 की पावर 3। यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड पे क्या बच रहा है, x की पावर 3 बच रहा है और इक्वल टू में क्या बच रहा है, 5 की पावर 3। दोनों की पावर जब 3 है तो जब आप कंपेयर करते हो तो पावर 3 हट जाएगा और फाइनली x का आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आपका सेकेंड मेथड है। बोथ द मेथड्स आर करेक्ट, यू कैन यूज एनी मेथड। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, अनदर पार्ट, पार्ट नंबर 6 देखें, 6th पार्ट इसका,
सिक्स्थ पार्ट, डैश मल्टीप्लाई 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 441। यहाँ पर आप मान लेंगे फिलअप में क्या है x। यहाँ पर राइट साइड पे बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, आप इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर लेके एज ए पावर ऑफ प्राइम नंबर लिखेंगे। ये है आपका 441। तो आपका रफ वर्क है, रफ वर्क में आप करेंगे 441 के प्राइम फैक्टर। तो जब आप 441 के प्राइम फैक्टर लेंगे तो यहाँ कर लेते हैं हम 441, ये 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। नाउ 3 4 जा 12, रिमाइंडर 2, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो 441 के आंसर जो आया है वो आया है 3 रेज टू द पावर 2, क्योंकि 3 2 टाइम्स है, 7 रेज टू द पावर 2, 7 भी आपका 2 टाइम्स है। और लेफ्ट हैंड पे आप ये जो होल पावर 2 था, आप ये होल पावर 2 दोनों पे लिख देंगे, x की भी पावर पे 2, 7 की भी पावर पे 2। लेफ्ट हैंड 7 पावर 2, राइट हैंड 7 पावर 2 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। जब हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कंपेयर करेंगे तो जो पावर है आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों पावर सेम है, तो सेम पावर आप क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, और फाइनली जो आपको आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 6। 7th पार्ट भी कुछ इसी तरह का है, थोड़ा सा डिफरेंट है, देख लेते हैं। 2 पावर 7 इंटू 2 पावर डैश इज इक्वल टू 2 पावर 15। यहाँ डैश में आपने क्या फिल करा, x फिल करा। यहाँ पर दोनों बेसिस के बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है और दोनों के दोनों बेस सेम है, तो बेस को तो एज इट इज लिखना है और पावर को आपको ऐड कर देना है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ये दोनों हमने पावर्स को ऐड कर दिया। अब इधर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पावर्स को आप आपस में इक्वल ले लोगे कंपेयरिंग करके, ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि बीच में इक्वल आ रहा है इसलिए हम कंपेयरिंग कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड पे इक्वल 2 और 2 है, बेसिस सेम है, वो इक्वल है, उन्हें हम इग्नोर कर देंगे, उन्हें कैंसिल कर देते हैं, उन्हें छोड़ देंगे और पावर को आपस में इक्वल रख लेंगे क्योंकि वो डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। उन्हें आप आपस में इक्वल लेंगे तो ये बन जाएगा 7 प्लस एक्स ऑन द लेफ्ट हैंड, राइट हैंड पे 15, x इज इक्वल टू 15 माइनस 7। तो फाइनली x का आंसर आपका क्या आ जाएगा, 8। So like this you have to do all the part of this question number 6th. Now see next question, question number 7. Find the value of a and b. आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड पे दिया है 5 मल्टीप्लाई a पावर 7, सॉरी पावर में 7 नहीं है, b है, here it is power b, और राइट हैंड पे है 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 7 पावर 3। तो यहाँ पर आपको बताना है ए और बी के क्या क्या आंसर होंगे। तो सबसे पहले आप जो है लेफ्ट हैंड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड पे जो पावर बी दी है वो आपकी होल पावर दी है, जिसका मीनिंग ये है आप दोनों पर पावर अलग अलग लिख लेंगे। 5 की पावर पे भी बी लिखेंगे, ए की पावर पे भी आप बी लिखेंगे, और इक्वल टू में 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 7 पावर 3। अब दोनों के बीच में इक्वल आ रहा है, तो इक्वल जब होगा तो आपको क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है। तो जब आप इस साइड को और इस साइड को आपस में कंपेयर करोगे तो दोनों थोड़ा थोड़ा सिमिलर से दिखाई पड़ेंगे। क्या सिमिलर से दिखाई पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड पे भी दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, राइट हैंड पे भी दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। लेफ्ट हैंड पे स्टार्टिंग में 5 है, इसमें भी स्टार्टिंग में 5 है। 5 की पावर में यहाँ लेफ्ट हैंड पे b है और राइट हैंड में 5 की पावर में क्या है, 3। तो जब आप कंपेयरिंग करोगे ऑन कंपेयरिंग,
तो यहाँ पर आपको b का आंसर सबसे पहले मिलेगा, b इज इक्वल टू 3, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे 5 की पावर b थी और राइट हैंड पे 5 की पावर 3 है, तो b इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। और a की पावर b जो है, ये वाला a की पावर b, ये a की पावर b राइट हैंड में किसकी जगह रखा हुआ है? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये a की पावर b किसकी जगह नजर आ रहा है? 7 की पावर 3 की जगह नजर आ रहा है। 5 की पावर b की जगह किसने ली? 5 की पावर 3 ने ली। मल्टीप्लाई की जगह किसने ली? मल्टीप्लाई ने ली। तो a की पावर b की जगह कौन ले रहा है? 7 की पावर 3। तो आप इन्हें आपस में इक्वल ले लेंगे, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बीच में आपका इक्वल का साइन है। तो a की पावर b इज इक्वल टू 7 की पावर 3, जिसमें आप b की वैल्यू जो आपने फाइंड करी थी वो यहाँ रख देंगे। तो a की पावर 3 इज इक्वल टू 7 की पावर 3। अब दोबारा से कंपेयरिंग करेंगे। जब आप कंपेयरिंग करोगे बीच में इक्वल आ रहा है, पावर सेम है, तो a की जगह कौन नंबर दिखाई दे रहा है? a की जगह 7 दिखाई पड़ रहा है, यानी a का आंसर 7 होगा आपका। तो ये हो गया फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर ए। अब इसका पार्ट नंबर सेकंड देखें। सेकंड पार्ट नंबरिंग गलत डली है, क्वेश्चन में आपके थर्ड नंबर डला है, सेकंड पार्ट है ये। सेकंड पार्ट में आपका क्या दिया है इन्होंने? 2 पावर a होल पावर 5 इज इक्वल टू b पावर 35। यहाँ पर 2 की पावर इनसाइड भी दी है और आउटसाइड भी दी है। a की इनसाइड है a पावर, आउटसाइड है b 5 पावर। तो ऐसे में आप इनसाइड और आउटसाइड पावर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5a मल्टीप्लाई करने के बाद, और b की पावर 35। अब आप इस लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर प्लेस करके देखेंगे। ऐसा ऑब्जर्व करें कि ये आपस में इक्वल हैं, यानी इसको हम इसके ऊपर रख रहे हैं। तो ये आप जब कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि बीच में इक्वल आ रहा है तो कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। तो कंपेयरिंग करने पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे? 2 किसके ऊपर आ जाएगा? b के ऊपर आ जाएगा, यानी b का आंसर आपका कंपेयरिंग करने पे क्या बन जाएगा? b इज इक्वल टू 2। और जब इस लेफ्ट हैंड को राइट हैंड पे रखोगे तो 5a किसके ऊपर आएगा? 5a आएगा 35 के ऊपर, यानी 5a इज इक्वल टू 35। तो a का आंसर यहां से क्या बन जाएगा? 35 अपॉन 5, इन्हें कट करेंगे 7। तो फाइनली a आंसर वी विल गेट 7। So like this you have to do question number 7. Now see next question, 8th question. First part. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए पावर ऑफ प्राइम नंबर। तो आपको प्राइम नंबर के पावर में लिखना है। सिंपल है फर्स्ट पार्ट तो आपका, यहाँ पर सिंपल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। 2 की पावर इनसाइड और आउटसाइड मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो पावर प्राइम नंबर की आ जाएगी। 2 एक प्राइम नंबर होता है और पावर में क्या आ जाएगा? 21। तो यहाँ पर आंसर जो है प्राइम नंबर की पावर 21 आ गया। सेकेंड पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है। सेकेंड पार्ट में भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। 3 की पावर -2 होल पावर -5। तो सबसे पहले बेस को एज इट इज लिखना है। इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की पावर माइनस मल्टीप्लाई माइनस जब आप करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा प्लस, तो पावर में प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। 2 × 5 10। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 3⁻10। सो इसी तरह आपको पार्ट नंबर थर्ड एज वेल एज पार्ट नंबर फोर्थ भी करना है। फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। 2 × 3 × 5 होल पावर 7। आपको जो आंसर लिखना है, आपको आंसर एज ए पावर ऑफ ए प्राइम नंबर लिखना है। तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, यहाँ 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो आप सबकी पावर अलग अलग 7 लिख देंगे। 2 की पावर 7, 3 की पावर 7, 5 की पावर 7। तो क्वेश्चन में बोला था आपको पावर ऑफ प्राइम नंबर लिखना है। ये भी पावर ऑफ प्राइम नंबर, ये भी पावर ऑफ प्राइम नंबर आ गया, ये भी पावर ऑफ प्राइम नंबर आ गया। तो फाइनल आंसर आपका 8th का 5th पार्ट का यही हो गया। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर नाउ। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। सिंप्लीफाई करना है आपने।
2 पावर 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 2। सिंप्लीफाई का मतलब होता है आपको आंसर बिना पावर की फॉर्म में लिखना है, पावर नहीं होनी चाहिए, सिंपल आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ बिगिनिंग में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। स्टार्टिंग में एक पावर इनसाइड है और एक पावर आउटसाइड है, तो इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई कर देनी होती है। तो ये बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर होके 6 बन जाएगा, इंटू 3 रेज टू द पावर 2। अब जब आप 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो रफ में करके देख लेंगे। 6 टाइम्स 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64। तो यहाँ पर आपका 64 बनेगा। और 3 की पावर 2 जब करेंगे तो 3 की पावर 2 होता है 3 मल्टीप्लाई 3 जो कि 9 हो जाता है। और 64 की जब 9 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 576। तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो गया 576। इसी तरह आपको पार्ट नंबर सेकंड भी करना है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर थर्ड की। थर्ड पार्ट 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 3। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अपॉन नजर आ रहा है, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। तो ये बेस 2 है और इसकी पावर 5 है, ये भी बेस 2 है और इसकी पावर 3 है। जहां बेस, यहाँ दोनों बेस सेम है और जहां पावर आपकी बड़ी है डिवाइड आ रहा है। अपॉन का मतलब क्या होता है, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनको आपस में कट कर लें। ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 5 है, तो जब नीचे और ऊपर कट करेंगे तो ऊपर आपके पास बच जाएगा 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 3 हमने नीचे से भी कट करा और 2 की पावर 3 ऊपर से भी कट करा। तो 5 में से जब 3 कट कर दोगे तो 2 की पावर 2 बच जाएगा। इसी तरह आप 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4 को कट करेंगे तो ऊपर के 3 की पावर 3 तो सारे कट हो जाएंगे, और जो नीचे है आपका 3 की पावर 4 उसमें से भी आप 3 की पावर जब 3 कट करोगे तो यहाँ पर आपके पास 3 की पावर 1 बचेगा। अब नीचे 3 की पावर 1 और ऊपर 3 की पावर 1 कट करेंगे तो ऊपर बच जाएगा 3 की पावर 1, क्योंकि ऊपर 3 की पावर 2 था जिसमें से आपने सिर्फ एक ही कट करा है, तो 3 की पावर क्या बचेगा 1। तो फाइनली हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास न्यूमरेटर में बचा है 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में बचा है 2 की पावर 2, और नीचे आपके सारे कट गए हैं जिसका मीनिंग है नीचे आपका सिर्फ 1 ही रहा है। जब सारे नंबर्स कट जाते हैं तो वहां पर कटने के बाद क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 की पावर 1 तो आपका सिर्फ 3 ही होता है, और 2 की पावर 2 मतलब 2 2 जा 4, नीचे आपका 1 है, डिवाइड बाय 1 करेंगे तो फाइनली आपका आंसर 12 आ जाएगा। नाउ सी अनदर पार्ट, पार्ट नंबर फोर्थ भी एग्जैक्टली सेम है जैसा कि मैंने आपको थर्ड बताया है, फिफ्थ भी एग्जैक्टली सेम है, सिक्स्थ पार्ट डिफरेंट है। सिक्स्थ पार्ट में आपका डिफरेंस ये है कि आपको उसमें माइनस नजर आ रहा है। तो सबसे पहले -3 की पावर 3 दिया है, -2 की पावर 5, 7 की पावर 2 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 5, -7 पावर 2, 2 पावर 5। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ माइनस के साइन आ रहे हैं तो आप यहाँ से पहले माइनस के साइन अलग कर दें। और माइनस का साइन अगर आप अलग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -3 को जो है आप -1 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं, आंसर वही रहेगा। क्योंकि -1 के जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -3 ही आता है। तो हमने स्टार्टिंग वाले -3 को -1 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया, जिससे माइनस जो है 3 से अलग हो चुका। अब यहाँ पावर में 3 था, इसी तरह -2 को आप लिख देंगे -1 मल्टीप्लाई 2 होल पावर 5 मल्टीप्लाई में 7 पावर 2 डिवाइड -1 पावर 5। अब आगे आपका -7 है यहाँ, तो -7 को आप लिख सकते हो -1
मल्टीप्लाई 7 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 5। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में, यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट को आप ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट ब्रैकेट में 2 टर्म्स की पावर आपकी 3 है, तो आप दोनों को सेपरेटली अलग अलग लिख लेंगे। -1 की भी पावर 3, 3 की भी पावर 3। सेम वर्क नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 करना है, -1 की पावर भी 5, 2 की पावर भी 5, मल्टीप्लाई 7 पावर 2 डिवाइड -1 पावर 5। यहां पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -1 की भी पावर में आप 2 लेंगे, 7 की भी पावर में आप 2 लेंगे और 2 की पावर आपका 5 दिया है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये 2 की पावर 5 न्यूमरेटर में और ये 2 की पावर 5 डिनोमिनेटर में कट जाएंगे। इसी तरह आपका -1 की पावर 5 न्यूमरेटर में है और -1 की पावर 5 डिनोमिनेटर में भी है। -1 की पावर 2 है और ऊपर -1 की पावर 3 है, तो ऊपर बच जाएगा -1 की पावर 1, क्योंकि ऊपर हमारे पास 3 थे पावर में और यहाँ पर पावर में आपका नीचे डिनोमिनेटर में 2 था, तो ऊपर एक बचेगा क्योंकि हम नीचे से भी 2 कट कर रहे हैं और ऊपर से भी फिर 2 ही कट करेंगे। 7 की पावर भी 2 कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, तो सारे कट होने के बाद आपके पास क्या बचता है, -1 की पावर 1 बचता है, 3 की पावर 3 बचता है और अपॉन में सब कुछ कट चुका है तो सिर्फ 1 बचेगा आपका। तो -1 की पावर 1 है और पावर में 1 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो ये -1 आप एज इट इज लिख दें। 3 पावर 3 को 27 लिख सकते हैं और डिवाइड बाय 1 और 1 से डिवाइड करके आंसर वही आता है, तो -1 और 27 की मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा माइनस का 27। So this is the final answer of this part number 6. Now come to next question, 10th question. सिंप्लीफाई करना है फर्स्ट पार्ट। 6 पावर 4 दिया है और नीचे है 2 पावर 3, तो सिंप्लीफाई में आप क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को आप चेंज कर लें, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 6 पावर 4 अपॉन 2 पावर 3। 6 को चेंज कर देंगे, 6 का मतलब होता है 2 3 जा 6 और होल पावर में आप 4 लिख लेंगे, ये जो पावर 4 थी, और डिनोमिनेटर में आप एज इट इज लिखेंगे तो 2 पावर 3। ये जो होल पावर 4 है ये दोनों पे लिख लेंगे, 2 की भी पावर में 4, 3 की भी पावर में 4 अपॉन 2 की पावर 3। नीचे 2 की पावर 3 है, ऊपर 2 की पावर 4 है, तो ऊपर 2 की पावर 1 बच जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो बच रहा है 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 बच रहा है। 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आंसर आएगा 81। अब 81 टू जा करेंगे तो आंसर होगा 162। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर 162। इसी तरह पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला है इन्होंने, सेकंड पार्ट में 12 की पावर 4 डिवाइड 18 की पावर 2 दिया है। 12 का अगर आप प्राइम फैक्टर लेंगे तो 12 का प्राइम फैक्टर आता है, यहाँ साइड में करके देख लेते हैं, 12 करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 की पावर तो 2 बनेगा, 3 की पावर 1 बनेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिंगल 3 है, और ये जो पावर 3 था 12 का ये हम होल पावर में लिख देंगे, पावर 4 सॉरी, 12 की पावर में क्या था 4 था, वो हम होल पावर 4 लिख देंगे। सिमिलरली 18 का भी करना है प्राइम फैक्टर, तो 18 का प्राइम फैक्टर लेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 2 की पावर तो 1 ही है और 3 की पावर 2 है, नीचे लिख देते हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। लेकिन ये जो होल पावर है, ये वाला जो पावर 2 है ये हम होल पावर में ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, जो बाहर वाली पावर है वो आप इनसाइड दोनों नंबर्स के ऊपर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 पहले से ही है
2 की पावर 2 आप यहाँ लिखेंगे, और जो बाहर वाली पावर है वो भी इसके ऊपर आ जाएगी। इसी तरह 3 की भी पावर में आप क्या करेंगे, 4 ले लेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड की बात करें नीचे 2 की पावर 1 है, और जो बाहर पावर 2 है वो हम बाहर ही लेंगे। 3 की पावर 2 इनसाइड है, और जो होल पावर थी वो भी हम बाहर ले लेंगे यहाँ। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2 की पावर, इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 4 जा 8, 3 पावर 4 अपॉन 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 4, नीचे 3 पावर 4 ऊपर 3 पावर 4 कट जाएगा, नीचे 2 पावर 2 ऊपर 2 पावर 8 कटेगा, तो ऊपर ज़्यादा है 2 की पावर 8 है, 2 नीचे से कट करे हैं तो 2 ही ऊपर से कट करेंगे तो ऊपर 6 बचेगा। तो फाइनली हमारे पास सिर्फ 2 की पावर 6 बचता है, और 2 की पावर 6 का आंसर जब आप करेंगे तो 2 की पावर 6 का आंसर आपके पास आ जाएगा 64। 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर हो गया 64। नाउ पार्ट नंबर 4, थर्ड और फोर्थ दोनों सेम है। 4 देखें, 15 स्क्वायर इंटू 12 पावर 3 डिवाइड 18 पावर 2। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 15 के प्राइम फैक्टर लेंगे, तो 15 का प्राइम फैक्टर जब आप लेंगे तो 3 5 या 15, और जो पावर 2 थी वो आप होल पावर 2 लेंगे। 12 का मतलब होता है, 12 के आपने यहाँ प्राइम फैक्टर लिए थे रफ वर्क में, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 था, और जो यहाँ 12 की पावर क्वेश्चन में दी है वो आप होल पावर में लिखेंगे, अपॉन 18 के प्राइम फैक्टर हमने यहाँ करे थे ऑलरेडी, 18 के प्राइम फैक्टर कर रखे हैं, तो 18 के प्राइम फैक्टर है 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, और ये जो 18 की पावर 2 है ये हम होल पावर 2 ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, ये पावर आप दोनों के ऊपर लेंगे अलग अलग, 3 की भी पावर 2, 5 की भी पावर 2, 2 की पावर 2 अंदर भी है और एक पावर होल में है 3, दोनों पावर्स लिखनी है आपने, 2 की पावर 2 और जो बाहर पावर 3 है वो भी, 3 की पावर 1 और जो बाहर पावर 3 है वो भी, अपॉन 2 की पावर 1 और बाहर वाली पावर 2, 3 की पावर 2 और होल पावर भी 2। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, पावर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर 2, 5 पावर 2, 2 की पावर 6, 3 की पावर 1 इंटू 3 3, अपॉन 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ जाएगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 4। अब आप कट कर सकेंगे, ये है नीचे 2 की पावर 2, ऊपर है 2 की पावर 6, तो नीचे भी 2 कटे हैं तो फिर ऊपर भी 2 कट करेंगे और 4 रह जाएंगे ऊपर, नीचे 3 की पावर 4 है और ऊपर 3 की पावर 3 है, तो ऊपर कम है नीचे ज्यादा है तो नीचे बचेगा 3 की पावर 1। अब नीचे 3 की पावर 1 और ऊपर 3 की पावर 2, तो ऊपर ज्यादा है तो ऊपर बचेगा 3 की पावर 1। नीचे के सारे नंबर कट गए हैं, अब फाइनली आंसर लिखेंगे, 3 की पावर 1 बचा, 5 की पावर 2 बचा है, 2 की पावर 4 बचा है, और आगे कुछ नहीं बचा है, तो हम आगे कुछ नहीं लिखेंगे, इसे इरेज कर देते हैं। अब आप इनको पावर को सॉल्व करोगे, पावर सॉल्व करके लिखते हैं, 3 की पावर 1 होता है 3, 5 की पावर 2 होता है 25, 2 की पावर 4 होता है 16, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे 25 3 जा 75, 75 इंटू 16 करेंगे तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1200। रफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा फोर्थ पार्ट का 1200। So like this you have to do question number 10. Now all of you see question number 11. 11th question. फर्स्ट पार्ट, 18 का स्क्वायर है 10 की पावर में 3 है, अपॉन 20 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 पावर 2 होल पावर 2।
सबसे पहले जहां जहां आपको प्राइम नंबर नहीं दिया है वहां वहां आप प्राइम नंबर बनाएंगे। जैसे फर्स्ट नंबर आपका 18 है, 18 प्राइम नहीं होता है, तो आप सबसे पहले 18 के प्राइम फैक्टर लेंगे। तो 18 का जब आप प्राइम फैक्टर रफ में करके देखेंगे तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये बन जाएगा 2 की पावर तो 1 आएगा, और 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2। ये 18 की जगह है, और 18 की पावर में ऑलरेडी 2 दिया था, वो हम होल पावर में 2 लिख देंगे। 10 के प्राइम फैक्टर जब लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 होता है 10, इसकी होल पावर में आप लिखेंगे जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 3 अपॉन 20 के जब आप प्राइम फैक्टर लेंगे यहाँ रफ वर्क में 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो यहाँ आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, एक ही 5 है, और 20 की पावर में जो 2 दिया था उसको हम होल पावर में 2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 3 की पावर इनसाइड भी है आउटसाइड भी है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करके ये जो 2 की पावर 1 है एज इट इज लिखें, और जो होल पावर थी उसको भी हम लिख देते हैं। तो ये होल पावर 2 हम इनसाइड दोनों नंबर्स के साथ यूज करेंगे, तो अब 3 के साथ भी लिख लेते हैं इसे, 3 की पावर 2 होल पावर 2। सेम वर्क यहाँ भी करना है, 2 की पावर 3, 5 की भी पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2 और होल पावर भी 2 लेंगे, 5 की पावर 1 और होल पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 2 की पावर 3, 5 पावर 3 अपॉन 2 पावर 4, 5 पावर 2, 3 पावर 4। डिनोमिनेटर 3 पावर 4, न्यूमरेटर 3 पावर 4 कट करेंगे। ऊपर 2 की पावर 3 है, नीचे 2 की पावर 4 है, तो नीचे 2 की पावर 1 बच जाएगा। नीचे 2 की पावर 1 और ऊपर 2 की पावर 2 जब कट करेंगे तो ऊपर बचेगा 2 की पावर 1, क्योंकि ऊपर ज्यादा 2 थे। अब 5 को भी कट करते हैं, 5 की पावर 2 ऊपर 5 की पावर 3, ऊपर ज्यादा है तो ऊपर 5 की पावर 1 बचेगा। तो फाइनली सब कुछ कट होने के बाद आपके पास जो बच जाता है वो बच जाता है 5। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर आ गया 11th का फर्स्ट पार्ट का, वो आ गया 5। और यहाँ ये भी बच रहा है, इसे भूल गए हम, इसे भी लिख लेते हैं 5 पावर 1 और 2 पावर 1, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 10। पावर 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो 5 इंटू 2 करेंगे 10 हो जाएगा। नाउ सी पार्ट नंबर थर्ड, सेकंड भी इसी तरह करेंगे, थर्ड पार्ट देखें कैसे है। थर्ड पार्ट में भी आपको सेम वर्क करना है। 12 पावर 3 दिया है, 15 पावर 2 दिया है, 20 पावर 3 दिया है अपॉन 6 पावर 4, 10 पावर 4, 2 पावर 2। सबसे पहले क्या करेंगे, बेस 12 को सही करेंगे, प्राइम एज ए पावर ऑफ प्राइम लिखेंगे। तो 12 के जब आप प्राइम फैक्टर लेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, और होल पावर में वही पावर लिखेंगे जो 12 की क्वेश्चन में गिवन है 3। 15 के जब प्राइम फैक्टर लेंगे तो ये आएगा 3 5 जा 15, और होल पावर में 2 पावर आएगी जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। 20 का लेंगे प्राइम फैक्टर तो 2 इंटू 5 आएगा, 2 इंटू 5 यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, और होल पावर में आपका आएगा जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में क्या दिया है, 6 की पावर 4, 6 को लिख सकते हो 2 3 जा 6 पावर में 4, 10 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 5 पावर में 4, 2 की पावर 2 एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट जो आपको दी है, फर्स्ट ब्रैकेट पे फोकस कर लेते हैं।
2 की पावर 2 भी है और बाहर पावर 3 भी है, तो ये बाहर वाली पावर आप 2 की पावर 2 में भी लेंगे और इस वाले 3 में भी लेंगे, दोनों में लेनी है। तो आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की पावर 2 होल पावर में 3 लिखेंगे, जो पहले से ही पावर में गिवन था, और इनसाइड ब्रैकेट में 3 भी है तो उसकी भी पावर में 3 ले लेंगे। तो दोनों के साथ हमने पावर 3 यूज कर लिया। सेम वर्क आगे भी करेंगे, 3 की पावर भी 2 यूज करेंगे और 5 की पावर भी 2 यूज करेंगे। सेम वर्क आगे करना है, 2 की पावर 2 ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर बाहर है 3, 5 की पावर 1 अंदर है और बाहर पावर 3 अपॉन 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो सबसे पहले न्यूमरेटर की ब्रैकेट ओपन करते हैं। 2 की पावर 2 इनसाइड में है और 3 आउटसाइड में है, तो दोनों पावर्स आप क्या कर देंगे, इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 पावर 2, 2 की पावर इनसाइड और आउटसाइड है तो मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 6, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 5 की पावर 3 अपॉन 2 पावर 4, 3 पावर 4, 2 पावर 4, 5 पावर 4, 2 पावर 2। अब जो जो पावर्स सेम है कट सकती हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उन्हें आप कट करेंगे। जैसे डिनोमिनेटर में 2 पावर 4, न्यूमरेटर में 2 पावर 6, तो ऊपर न्यूमरेटर में 2 पावर 2 बचेगा और ये 2 पावर 2 डिनोमिनेटर वाले 2 पावर 2 से कट जाएगा। 3 पावर 4 नीचे है, 3 पावर 3 ऊपर है, तो नीचे ज्यादा है तो नीचे बचेगा 3 पावर 1। अब ये नीचे 3 पावर 1 3 पावर 2 से कट हो जाएगा, तो ऊपर ज्यादा थे तो ऊपर बचेगा 3 पावर 1। 5 पावर 2 5 पावर 4 से कट होगा तो नीचे ज्यादा है तो 5 पावर 2 बचेगा, नीचे 5 पावर 2 ऊपर 5 पावर 3 से कटेगा तो ऊपर बचेगा 5 पावर 1। और 2 पावर 4 नीचे, 2 पावर 6 ऊपर, तो ऊपर बचेगा क्योंकि ऊपर ज्यादा है 2 पावर 2 बच जाएंगे। अब नीचे सब कुछ कट चुका है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर बचा हुआ लिख देते हैं। ऊपर हमारे पास कौन कौन सी चीज बच रही है उसको हम ध्यान से देख लेते हैं। पहले न्यूमरेटर में हमारे पास एक तो ये बच रहा है 3 पावर 1, एक बच रहा है 2 पावर 2 और एक बच रहा है 5 पावर 1। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 3 पावर 1, 2 पावर 2, 5 पावर 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, फाइनल आंसर विल बी 60। तो 11th का थर्ड पार्ट का आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 60। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग आइदर एज ए स्क्वायर और एज ए क्यूब। आइदर वर्ड आ रहा है, आइदर मीन्स चॉइस है आपकी, या तो आप स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हैं अगर पॉसिबल है, और अगर स्क्वायर में नहीं है तो आप क्यूब में लिख सकते हैं, या दोनों में भी लिख सकते हैं। बट क्वेश्चन में बोला है आइदर, तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप दोनों के दोनों दिखाएं, स्क्वायर और क्यूब, वो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई सा भी बनाकर दिखा सकते हैं। जैसे पार्ट नंबर फर्स्ट 144 है, सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टर फेयर में करके दिखाएंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 144 जो आ रहा है 2 है आपका 4 टाइम्स और 3 है आपका 2 टाइम्स। अब आपको बोला था या तो आप स्क्वायर वाले बनाओ या क्यूब। अगर आप 2 2 को अंडरलाइन करके देखेंगे तो स्क्वायर इजीली बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाता है, सारी पावर सेम है तो हम पावर
अलग अलग ना लगा के होल पावर बना देंगे 2। जितनी भी पावर्स थी आपकी वो सारी की सारी यहाँ सेम थी, इसलिए हमने 3 डिफरेंट पावर ना लिख करके एक ही जगह होल पावर यूज कर लिया और फाइनली आंसर मिल गया 12 पावर 2। तो यहाँ पर हमने एज ए स्क्वायर शो कर दिया। अब आप आंसर शीट में देखेंगे तो आंसर शीट में आपका यही आंसर दिया है 12 का स्क्वायर। अब देखिए पार्ट नंबर थर्ड पार्ट 729 दिया है। ये 3 से कटता है तो 3 से करते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब आप 729 का आंसर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अगर आप एज ए स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आप 2 2 को अंडरलाइन करेंगे और पावर 2 की फॉर्मेट में लिखें 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, और ये भी आपका क्या है 3 का स्क्वायर। सबके स्क्वायर है पावर में, तो आप अलग अलग पावर ना लगा करके एक ही पावर लगाएंगे स्क्वायर की, किसकी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की, और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होता है 27 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर एज ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे आंसर शीट में, तो आपकी आंसर शीट में क्यूब भी बनाकर दिखाया है, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा है आंसर शीट में आइदर योर आंसर में बी 27 स्क्वायर और योर आंसर में बी 9 पावर 3। तो अगर आप क्यूब वाला बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्राइम फैक्टर वाला वर्क तो सेम करेंगे, जितना आपने प्राइम फैक्टर लिया था वो सारा वर्क तो आपने ये सब सेम करना है। और यहाँ क्या करेंगे 729 का आंसर लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सेम नोट करा है, बस फर्क इतना है जब क्यूब होगा तो आप 3 3 के अंडरलाइन करेंगे और जो है 3 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स आ रहा है। अगला वाला भी 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब जब दोनों की पावर में यहाँ 3 है तो आप दोनों की पावर अलग अलग 3 ना लिख के होल पावर 3 लिख सकते हैं, और इन साइड में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 9 की पावर 3। तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड करके दिखा सकते हैं, दोनों आंसर आपके करेक्ट है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस 12th question. Remaining part you have to do by yourself. So now this exercise is over. So your homework is you have to practice the questions by yourself, remaining questions which I had not explained. In the next video I will explain you next exercise.